अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से मैं हूं नादिया नज़ीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वनडे मैचेस की। पाकिस्तान न्यूजीलैंड एक रोज़ा सीरीज़ बारिश के बायस बराबरी पर ख़त्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का आखिरी और फैसला कुन मैच बारिश के बायस नतीजा खेज साबित ना हुआ, जिसके बायस सीरीज़ को 1-1 से बराबर करार दे दिया गया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ओपनर्स ने एक अच्छा आगाज फराहम किया। गुज़श्ता मैच में जख्मी होने वाले इमामुल हक की अदम मौजूदगी में फ़खर जमान के साथ तजर्बाकार बल्लेबाज मोहम्मद हफीज ने ओपनिंग की और पहली विकेट की शराकत में 65 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हफीज आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने 19 रन बनाए। फ़खर जमान ने एक मरतबा फिर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए स्कोर को 98 रन तक पहुंचाया और अपनी निस्फ सेंचुरी बनाई। वो 23वीं और 65वीं रन बनाकर ग्रैंड होम की गेंद पर आउट हुए। हारिस सुहेल और बाबर आजम की शराकत में 108 रन बने और इसी दौरान दोनों बल्लेबाजों ने अपनी निस्फ सेंचुरियां भी मुकम्मल की। ताहम हारिस सुहेल 60 रन बनाकर फर्गूसन की गेंद पर आउट हो गए, जिसके बाद शुएब मलिक बैटिंग के लिए आए और 250 के मजमूए पर सिर्फ 18 रन जोड़कर आउट हो गए। बाबर आजम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन वो सिर्फ 8 रन के फर्क से सेंचुरी बनाने से महरूम होकर आउट हो गए। उन्होंने 100 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 92 रन बनाए। फहीम अशरफ 5 और हसन अली 2 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि कप्तान सरफराज अहमद ने आउट हुए बगैर 1 रन बनाया। पाकिस्तान के मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 279 रन बना लिए। न्यूजीलैंड की जानिब से फर्गूसन ने जबरदस्त बाउलिंग का मुजाहरा किया और 5 विकेटें हासिल की। केवी टीम ने हदफ का आगाज में ही अपने तजर्बाकार बल्लेबाज कॉलन मिनरो को खो दिया, जिनको शाहीन अफरीदी ने सिफर पर आउट किया। न्यूजीलैंड ने 7वें ओवर में 1 विकेट पर 35 रन बनाए थे कि बारिश के बायस मैच रोक दिया गया, जो दोबारा शुरू ना हो सका। एम्पायर्स ने दोनों कप्तानों को बुलाया और मैच की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के बाद मैच खत्म करने का ऐलान कर दिया गया, जिसके साथ ही सीरीज भी 1-1 से बराबर हो गई और पाकिस्तान का 7 बरस बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने का ख्वाब भी पूरा ना हो सका। न्यूजीलैंड के फर्गूसन को मैच में 5 विकेटें हासिल करने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी और पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। याद रहे कि न्यूजीलैंड ने सीरीज के पहले मैच में 47 रन से कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल करके सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि अगर मैच दोबारा शुरू होता है तो हमारे हक में नतीजा अच्छा निकलता। मैच में हमारी पोजीशन अच्छी थी, लेकिन बारिश हो गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा मैच बारिश के बायस बगैर नतीजा खत्म होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि टीम में तब्दीलियों के बावजूद 2 वनडे में अच्छे नताइज मिल रहे हैं। सरफराज अहमद ने कहा कि इमामुल हक फिट हैं, इनको एहतियात की वजह से नहीं खिलाया गया। शाहीन अफरीदी टीम में अच्छा इजाफा है, जबकि हारिस सुहेल की बैटिंग से टीम को फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि वनडे में टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करें तो बड़ा टारगेट बन सकते हैं। जी नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि नई T20 रैंकिंग, बाबर आजम पहली पोजीशन पर बरकरार, हफीज की 16 दर्जे तरक्की। ऑस्ट्रेलिया को भारत से दूसरी पोजीशन छीनने का मौका मिल गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने खिलाड़ियों की नई T20 रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें कौमी टीम के स्टाइलिश बल्लेबाज बाबर आजम बदस्तूर पहली पोजीशन पर बरकरार हैं। ICC रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम 858 रेटिंग के साथ T20 के बेहतरीन बल्लेबाज की फहरिस्त में पहले नंबर पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच दूसरे और न्यूजीलैंड के कॉलन मिनरो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। कौमी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज 16 दर्जे तरक्की पाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ उम्दा परफॉर्मेंस के बाद रैंकिंग में 53वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि फ़खर जमान 5वीं पोजीशन पर मौजूद हैं। बॉलिंग की टॉप 10 रैंकिंग में 3 पाकिस्तानी बॉलर्स शामिल हैं, जिनमें शादाब खान दूसरे, फहीम अशरफ 7वें और अमाद वसीम 8वें नंबर पर मौजूद हैं। बेहतरीन बॉलर्स के फहरिस्त में अफगानिस्तान के राशिद खान नंबर 1 बॉलर हैं। टीम रैंकिंग में पाकिस्तान ने 2 पॉइंट्स के साथ अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर लिया है, जबकि 11 मजीद पॉइंट्स के फर्क से भारत दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। PCB का PSL को अलग यूनिट बनाने का फैसला। सुपर लीग को अलग कंपनी बनाने का मकसद लीग को मुनाफा बख्श बनाना और इसमें शफाफियत लाना है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL को अलग कंपनी बनाने का असूली फैसला कर लिया। PCB ने PSL को क्रिकेट बोर्ड से अलग करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी और इस हवाले से कानूनी मुशावरत भी जारी की गई। PCB की जानिब से लीग डिपार्टमेंट को PSL को अलग करने के लिए जल्द तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत की गई। PSL का चेयरमैन, गवर्निंग बोर्ड और मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी अलग क्रिकेट बोर्ड से अलग हो गया। साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी ने भी PSL को अलग कंपनी बनाने का ऐलान किया था, ताहम उनके दौर में यह मामला तातिल का शिकार रहा। याद रहे कि साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी ने PSL के बुनियाद रखी थी और अब तक इस लीग का 3 मरतबा इनेकाद हो चुका है, जिसके कुछ मैचेस पाकिस्तान में भी खेले जा चुके हैं और आइंदा आने वाले सीरीज के मैचेस भी पाकिस्तान में खेले जाएंगे। जी नाजरीन, बात करेंगे खेलों की खबरों में, बात करेंगे हॉकी की। कौमी हॉकी खेल की हॉकी टीम की मुश्किल आसान, वर्ल्ड कप से कबल स्पॉन्सर मिल गया। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी को अपने माजी के अरूज पर दोबारा लाने के लिए पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी क्रिकेट के बाद हॉकी में खिदमात सरअंजाम देंगे। पाकिस्तान के कौमी खेल को तरक्की दिलाने के लिए जावेद आफरीदी मैदान में आ गए और उनकी कंपनी हायर पाकिस्तान आइंदा 2 बरस के लिए कौमी टीम के स्पॉन्सर बन गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF के ओहदेदारान और पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी के दरमियान अहम मुलाकात में टाइटल स्पॉन्सरशिप का अहम मामला तय पा गया। जावेद आफरीदी ने कहा कि कौमी खेल दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने माजी में 4 मरतबा आलमी कप, 3 मरतबा चैंपियन ट्रॉफी और 3 मरतबा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का सब हिलाली परचम बुलंद किया है। जावेद आफरीदी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की तरह हॉकी के खेल में भी बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं जो कौमी टीम को इसकी खोई हुई साख वापस दिला सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन ने बावर कराया कि उनकी कंपनी में 2020 तक हॉकी टीम और PHF की स्पॉन्सर होगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि उनकी कंपनी बैनुल अक़वामी मुकाबलों के साथ साथ मकामी इवेंट्स के इनेकाद के लिए भी PHF का भरपूर साथ देगी। इस मौके पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर खालिद सज्जाद खोखर और सेक्रेटरी शहबाज सीनियर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जावेद आफरीदी ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान हॉकी की मदद की है जब उसे उसकी अशद ज़रूरत थी। ख्याल रहे कि हॉकी का आलमी मेला रवां माह 28 नवंबर से भारत में शुरू होगा। 5 नवंबर को PHF के सेक्रेटरी शहबाज सीनियर ने कहा था कि अगर हॉकी टीम के लिए 7 रोज में फंड्स नहीं मिले तो कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत मुश्किल हो जाएगी। उनका मजीद कहना था कि PHF पर भारी जुर्माने आयद हो सकते हैं, जबकि पाकिस्तान हॉकी की पूरी दुनिया में जग हंसाई भी होगी। दूसरी जानिब साबिक कोच मोहम्मद सकलैन ने पाकिस्तान हॉकी टीम को वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट करार दे दिया। कौमी हॉकी टीम के साबिक कोच मोहम्मद सकलैन का कहना है कि इस वक्त अमाद शकील बट, मोहम्मद इरफान, सीनियर रिजवान, सीनियर राशिद महमूद, तसव्वुर अब्बास, तौसीक अहमद, उमर भट्टा और अली शान ऐसे प्लेयर्स हैं जो दुनिया की किसी भी टीम को हराने के लिए भरपूर अहलियत रखते हैं। इन्हीं प्लेयर्स ने अपनी अहलियत को साबित भी किया है। साबिक कोच का कहना था कि उन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में अर्जेंटाइन और ज़ेर किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज़बरदस्त खेल का मुजाहिरा किया था। बेल्जियम के खिलाफ गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई थी। मौजूदा खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में भी बड़े अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। ये प्लेयर्स सिर्फ अपनी गेम में फोकस करें, ग्राउंड्स के बाहर के इशूज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तानी टीम इब्तिदाई मरहले में टॉप 8 में जगह बनाने में कामयाब ना हो। मोहम्मद सकलैन ने कहा कि वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान को ग्रुप G में रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान के साथ जर्मनी, हॉलैंड और मलेशिया की टीमें शामिल हैं। अगरचे ये तीनों मजबूत हरीफ हैं, ताहम पाकिस्तानी टीम इन साइड्स को ज़ेर करने की भरपूर सलाहियत रखती है। मेरी और पूरी कौम की दुआएं और नेक ख्वाहिशात पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। उम्मीद करता हूं कि ग्रीन शर्ट्स भारत में वर्ल्ड कप के दौरान उम्दा कारकर्दगी दिखाने के बाद वतन वापस लौटेगी। एक सवाल पर मोहम्मद सकलैन का कहना था कि मुल्की हॉकी मुश्किल तरीन दौर में भी जिंदा रही और मुस्तकबिल में भी अपनी उम्दा कारकर्दगी से मुल्क और कौम का नाम रोशन करती रहेगी। जी नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि चेयरमैन PCB कल कराची का दौरा करेंगे। चेयरमैन PCB एहसान मानी पहले दौरे पर कल कराची पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी अपने पहले दौरा पर कल कराची पहुंच रहे हैं। एहसान मानी दौरे कराची में मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। बोर्ड के सरबराह नेशनल स्टेडियम का तफसीली दौरा भी करेंगे, जहां वो स्टेडियम में जारी तामीराती काम का जायजा लेंगे और इस हवाले से कंसल्टेंट और मुतल्लिका हुकाम से ज़रूरी ब्रीफिंग भी करेंगे।
एहसान मानी स्टेडियम ही में कायम हनीफ मोहम्मद रीजनल क्रिकेट एकेडमी भी देखेंगे। एहसान मानी वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। दौरान मुलाकात PSL की तैयारियों और कराची में शेड्यूल मैचेस और फाइनल के इंतजामात पर तबादला ख्याल होगा। एहसान मानी के CCOA के अहदेदारों से भी मुलाकात मुतवक्का है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे बॉक्सिंग लीग की। आमिर खान का अगले साल पाकिस्तान में बॉक्सिंग लीग करवाने का ऐलान। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर इमरान खान ने आमिर खान ने पाकिस्तान में अगले साल बॉक्सिंग लीग करवाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने वर्ज अरेबिक जोन के सदर नोमान शाह से मुलाकात की और इस दौरान नोमान शाह से मिलकर पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू कराने का ऐलान किया। आमिर खान का कहना है कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के फ़रोग़ के लिए बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। अगले साल के आगाज़ में पाकिस्तान बॉक्सिंग लीग करा रहे हैं, जबकि बॉक्सर्स को लाइसेंस जारी करने के लिए बोर्ड भी कायम कर दिया गया है। दूसरी जानिब सदर अरेबिक जोन नोमान शाह ने कहा है कि पाकिस्तान में 2019 से प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू कराएंगे और पाकिस्तानी चैलेंज को दुनिया के सामने पेश करेंगे। हमें वर्ल्ड बॉक्सिंग में कौंसिल का मुकम्मल ताउन हासिल है, जबकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग के आगाज़ के लिए आमिर खान के शुक्रगुजार हैं। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से ये थी खेलों की खबरें। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।